अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्निकल सॉल्यूशन। तो आज हम सीखेंगे थर्मोकपल के बारे में कि थर्मोकपल क्या होता है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, साख्त वो कैसी होती है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और कैसे काम करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम थर्मोकपल के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन क्या है। थर्मोकपल इज़ अ टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस विच गिव्स आउटपुट एज अ मिली वोल्ट। मतलब कि टेम्परेचर को ये सेंस करता है थर्मोकपल, ना कि टेम्परेचर को मेजर करता है। जो जो जिसकी जो आउटपुट है वो मिली वोल्ट में होती है। ठीक है, ये देख लें, मिली वोल्ट में होती है। ठीक है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हम सीखते हैं कि वो कैसे होती है। सबसे पहले ये देख लें, ये थर्मोकपल इस तरह का होता है। ये आप मैंने ये ड्राइंग बनाई है, ये थर्मोकपल की है। तो इसमें ये सबसे पहले ये इसका ऊपर कवर होता है जिसे हम खोलते हैं और उसके नीचे एक ना रबड़ की सील होती है। ठीक है, तो ताकि ये जब हम बाहर लगाते हैं तो बारिश का पानी हो या वैसे कोई इसके अंदर कोई लीकेज वगैरह पानी के ऊपर से हो रही हो तो इसके अंदर ना जाए, तो इसकी सेफ्टी के लिए रबड़ सील लगाई जाती है। ठीक है, ये वायर ग्लैंड होता है, यानी इसमें केबल इंसर्ट होती है और आगे ये टर्मिनल ब्लॉक है, टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट होती है। इधर भी रबड़ सील साथ लगी होती है ताकि इस पॉइंट में भी पानी ना जाए। ठीक है, तो आगे इसके बारे में जानते हैं। ये देखें, ये नीचे इसकी जो ना ये वाली जो है, ये थर्मोकपल वायर्स होती हैं। इसके ये एक बेसिकली इंसुलेशन ट्यूब के अंदर होती है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये इसमें वायर्स होती हैं और जहाँ वायर आपस में कनेक्ट होती हैं ये हॉट जंक्शन कहलाता है। ठीक है, और ये जो एटमॉस्फेयर पे होता है, जिस तरह ये वाला एरिया सरफेस, ये है हमारा कूल्ड जंक्शन। ठीक है, ये माउंटिंग ब्रैकेट है। माउंटिंग ब्रैकेट का मतलब है जहाँ पे हमने लगाना है, मसलन किसी बॉयलर में लगाना है या किसी फर्नेस में लगाना है, तो जिसका हमने टेम्परेचर मेजर करना है, तो यहाँ तक जो ये जो हिस्सा है ना, ये इंसर्ट होगा। इसका जो साइड बाहर वाला है ना, ये इसको थर्मोवेल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया इतना तक, ये जो है माउंटिंग जो ब्रैकेट है, ये माउंट हो जाता है। मतलब ये थ्रेड रॉड बना जिस तरह होता है बोल्ट, तो वो जब हम लगाते हैं तो ये वहाँ पे उस जगह पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी जो साख्त है आपको देख रहे हैं कि इस तरह का बिल्कुल थर्मोकपल होता है। ये 3 वायर में मिलता है, 2 वायर में मिलता है। ठीक है, के टाइप, जे टाइप, ई टाइप, वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, वो किस तरह का होता है। ठीक है, ये इसकी साख्त आपको पता चल गया। अब हम इसका जो वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो देखते हैं कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक, थर्मोकपल का जो बेसिकली जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सी बैक इफ़ेक्ट है। ये सी बैक इफ़ेक्ट पे काम करता है। सी बैक इफ़ेक्ट एक जर्मन साइंसदान था जिसका नाम थॉमस सी बैक था। ठीक है, थॉमस सी बैक, उसके ही नाम पे ये सी बैक इफ़ेक्ट रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए ये सी बैक इफ़ेक्ट पे काम करता है। तो ये सी बैक इफ़ेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इवर सी बैक का जो मतलब होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम दो मुख्तलिफ, मतलब कि दो डिफरेंट मटीरियल की तारों को आपस में जोड़ के एक जंक्शन बना लें। ठीक है, और इस जंक्शन को दो जंक्शन जो बन गए हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये आयरन की है, ये कॉपर की है। ठीक है, ये जंक्शन एक बन गया और ये एक जंक्शन बन गया। अगर हम इन दोनों जंक्शन को एक एरिया पे, एक जंक्शन को हम हॉट एरिया पे रख दें और एक को हम कूल्ड एरिया पे रख दें, तो इस पे जो टेम्परेचर जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से इसमें अंदर हमें EMF जनरेट होना शुरू हो जाएगी, मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ये करंट जो होती है ये हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ फ्लो होना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसको मैं मज़ीद भी या इस ड्राइंग से भी आपको समझाऊंगा, लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हॉट जंक्शन होता है ये बेसिकली ये हमारे फर्नेस में जो बॉयलर हो गया या जिस जगह पे हमने टेम्परेचर को मेजर करना है उस जगह पे हम इंसर्ट करते हैं, वहाँ पे असम्बल कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं कंस्ट्रक्शन में आपको बताया था। ठीक है, वो थ्रेडिंग जो वो होता है, जो माउंटिंग ब्रैकेट तक हम उसको माउंटिंग ब्रैकेट के थ्रू उसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो हॉट जंक्शन बन जाता है। ठीक है, और जो बाहर होता है जो एटमॉस्फेयर पे, वो हमारा कोल्ड जंक्शन बन जाता है। वो एटमॉस्फेयर पे नॉर्मली कितना टेम्परेचर हो जाता है, 20-30 हो जाता है, 35-40 कर ले, वो कूल्ड हो गया और वो हॉट हो गया, जो इंसर्ट हो गया। ठीक है, और उस दोनों में जब, क्योंकि ये दोनों जो वायर्स अलग अलग मटीरियल की है, ये मुख्तलिफ, ये मतलब कि आयरन की हो सकती है, कॉपर की, कोई निकल की है, मतलब कि कोई एलुमिनियम की, कोई भी हो सकती है, क्योंकि वो इसके जो टाइप की मटीरियल और उसके टेम्परेचर जितना हमें रिक्वायर्ड उस हिसाब से वो हमें मिलता है, हम लगाते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो है मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब ये हमारा हॉट जंक्शन है। ठीक है, ये 2 वायर्स, एक वायर ए, ये वायर बी है। ठीक है, ये कूल्ड जंक्शन है। तो जब हम यहाँ पे हम जो फर्नेस में हम जो इंसर्ट करेंगे
तो ज़ाहिर बात है जब ये हॉट जंक्शन है तो जैसे ही हम किसी बॉयलर में इंसर्ट करेंगे तो इस दोनों वायर्स में टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, ये जो कूल्ड जंक्शन है इसमें और इस हॉट जंक्शन में, जो दोनों में जो टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, तो जो हमारा ये गैल्वेनोमीटर है, ये वो इस वोल्ट मीटर में हमारा जो मिली वोल्ट जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा वोल्टेज पैदा होंगे। ठीक है, जितना कम डिफरेंस होगा उतने कम वोल्टेज पैदा होंगे। ठीक, ज़्यादातर जो हम जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, मोस्टली जो कॉमन यूज़ होता है वो के टाइप का होता है, जे टाइप भी होता है और इसके अलावा ई टाइप भी होता है, टी टाइप भी होता है। तो जो होता है ना के टाइप का, तो उसकी जो ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस्तेमाल करते हैं। ये मोस्टली इसका जो मटेरियल होता है ये निकल और एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, और जो जे टाइप का होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आयरन प्लस कॉन्स्टेंटेंट होता है, कॉन्स्टेंटेंट। ठीक है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटेंट, ये आयरन और कॉन्स्टेंटेंट मटेरियल का बना होता है। ठीक है, इस तरह ई टाइप का भी होता है, टी टाइप का भी होता है। ई टाइप ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस तरह ये टी टाइप ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे जो टेक्निकल सोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।